तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप केस नंबर 2 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो बच्चों ये एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस इन पैरेलल लाइट रेज को अपने फोकस पर कन्वर्ज करवा देता है, यानी फोकस करवा देता है। यानी इस ऑब्जेक्ट की ए बी की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बन जाती है। तो ए डैश बी डैश किसकी इमेज है? ए बी की इमेज है। कौन बना रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। कहाँ बना रहा है? अपने फोकस पर बना रहा है। क्यों फोकस पर बना रहा है? क्योंकि इन्फिनिटी से चलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो फोकस पर ही मीट करती हैं, ये रूल है। ठीक, ओके। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये आईपीस के लिए कैसा बिहेव करता है? ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है ना। और इस ऑब्जेक्ट की यानी ए डैश बी डैश की जो फाइनल इमेज है उसको हम चाहते हैं कि वो कहाँ बन जाए? इन्फिनिटी पर बन जाए। तो आप ये बताओ कब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर बनती है? अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा तो आप बता सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के फोकस पर रख दिया जाए तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। और ए डैश बी डैश आईपीस के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ए डैश बी डैश की जो फाइनल इमेज है अगर मुझे इन्फिनिटी पर बनाना है तो ए डैश बी डैश को आईपीस के फोकस पर होना चाहिए। ए डैश बी डैश को आईपीस के फोकस पर होना चाहिए, है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश ये आईपीस के फोकस पर भी बन जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एफ नॉट भी यही है और इसका जो फोकस है एफ ई वो भी इसी पॉइंट पर मौजूद है। इसका मतलब ये है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है ये आईपीस के फोकस यानी एफ ई पर बन चुका है। इतना हम इसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, है ना। वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है उसकी सहायता से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब ये यहाँ से चलने वाली जो लाइट रेज है एक देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी आईपीस के और एक ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। इन दोनों लाइट रेज को जो बाहर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी। तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज होगी वो इन्फिनिटी पर बन जाएगी। क्लियर है ना? ओके। अब हम करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? ए डैश बी डैश जो है वो इसके फोकस पर रखा है, इसके फोकस पर रखा है। यानी लेंस से ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो वास्तव में यू ही होती है, बट इस केस में बच्चों क्या हो जाएगी? एफ ई हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी बच्चों? एफ ई हो जाएगी, क्योंकि इसके फोकस पर रखी है ना, इसलिए। सही है ना। चलो अब करते हैं इसका कैलकुलेशन, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मुला होता है एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल फॉर्म एट द आई बाय द इमेज, है ना, और एंगल फॉर्म एट द आई ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने आई पर कितना एंगल बनाया और इमेज ने आई पर कितना एंगल बनाया, उसका रेशियो। तो बच्चों फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगी ना, है ना। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं बनेगी। और वो हमारी आई पर कितना एंगल बना रहा है? वो बीटा बना रहा है। वो कहाँ बना रहा है? बीटा बना रहा है। तो बीटा किसके द्वारा इमेज है? इमेज के द्वारा। और अल्फा, अल्फा यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी आई पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है। ये आई पर नहीं बना रहा है। अब आप ये कहोगे तो कहने का ये मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है और इसके मुकाबले ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए हम अल्फा मान सकते हैं कि ये हमारी आई पर ही बन रहा है। ठीक, अगर ये अल्फा है तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो जाता है। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों बीटा बराबर बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और tan बीटा को हम किस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं? तो आंसर है ए डैश बी डैश ई। इस छोटे वाले ट्रायंगल से tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ। ए डैश बी डैश यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है बच्चों? बी डैश ई। परपेंडिकुलर कितना है? ए डैश बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। उसके बाद डिवाइड, मैंने गलती से ये वाला निशान लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिवाइड होना चाहिए, अपॉन होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए डैश बी डैश है और बेस कितना होगा? ओ बी डैश होगा। क्लियर है ना। अब आप नीचे ऊपर करोगे इसको तो ए डैश बी डैश पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओ बी डैश ऊपर जाएगा, बी डैश ई नीचे आ जाएगा। तो ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई। ओके, ओ बी डैश कितना है? ओ बी डैश कितना है? ओ बी डैश कितना है बच्चों? ये ओ से फोकस के बीच की डिस्टेंस एफ नॉट, क्या लिखेंगे इसको? एफ नॉट, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एफ नॉट। क्लियर है ना। और बच्चों बताओ ये जो बी डैश ई है, बी डैश ई है ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ को कैसे दिखाएंगे? एफ ई से, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए नेगेटिव। तो बच्चों ये जो फॉर्मुला आ रहा है एम बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, यही हमारा फाइनल फॉर्मुला होता है जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो? इन्फिनिटी पर बन रही हो। ठीक, यहाँ पर अगर आप ये कहते हो कि सर ये वाला हम फॉर्मुला यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने से भी यही आएगा, इसको यूज़ करोगे तब भी यही आएगा, तो उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर? ओके।